सियासी बिसात में बात बिहार की सियासत की, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में जो सीमांचल है उसकी सियासत को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पूर्णिया। उनके इस दौरे का मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त के लिहाज से, समझिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विकास, राष्ट्रवाद और सुरक्षा, अपने मिशन बिहार में पीएम मोदी इन्हीं 3 मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। 40,000 करोड़ के विकास के प्रोजेक्ट के ऐलान के साथ पीएम मोदी ने बिहार में सीमांचल की सियासी जंग में हुंकार भरी। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। आरजेडी और विपक्ष पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है। इस बार बिहार में सीमांचल की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम फैक्टर है। आरजेडी की MY समीकरण को इन्हीं इलाकों से ताकत मिलती है। विकास प्रोजेक्ट के ऐलान के साथ पीएम ने इस इलाके में बदलते डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाया। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। सीमांचल के 2020 के चुनावी परिणाम की बात करें तो सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 5 सीट पर जीत मिली थी। जेडीयू को 4 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। आरजेडी को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। वहीं चमत्कारिक सफलता हासिल करते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली थी। एक बार फिर इस इलाके में बीजेपी के सामने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। पीएम की अगुवाई में बीजेपी सीमांचल में नैरेटिव सेट करने में जुटी है। पीएम मोदी विपक्ष पर करारा वार कर रहे हैं। किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। वैसे पिछले 5 साल में सीमांचल की राजनीति काफी बदल चुकी है। AIMIM के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन अभी भी इलाके में ओवैसी फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। इस इलाके में जनसुराज पार्टी के दखल के लिए प्रशांत किशोर भी खूब जोर लगा रहे हैं। आरजेडी विरोधी पप्पू यादव की इलाके में अपनी हैसियत है। इलाके में विपक्षी एकता पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इसी बिखराव के बीच बीजेपी इस क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता का खाका खींचने में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए बिहार में सीमांचल की राजनीति का मतलब क्या है। देखिए, बिहार के सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं और 24 कुल सीटें आती हैं विधानसभा की। जो सीमांचल की सियासत है इसमें मुस्लिम फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है। जिलेवार अगर आप देखेंगे तो किशनगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर 68% मुस्लिम आबादी है। अररिया में 43% मुस्लिम रहते हैं, कटिहार में 44% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम रहते हैं, जो अपने आप में हार और जीत का जो फासला है उसको तय करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।